हमारा झगड़ा ब्राह्मणों से नहीं है, हमारा झगड़ा किसी पंडे पुजारी से नहीं है। जो पंडे पुजारी वहाँ बैठे हैं वो एक कानून के तहत बैठे हैं, वो कानून सरकार ने बनाया, उस कानून को ख़त्म सरकार करेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सफलता नहीं मिल रही है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारा काम है सरकार के ऊपर दबाव बनाना। सरकार जब दबाव में आएगी, जब हमारी ताकत होगी, लोकतंत्र में स्तर गिने जाते हैं, जब स्तरों की संख्या ज़्यादा होगी तो निसंकोच रूप से सरकार दबाव में आएगी और बीटी एक्ट 1949 खत्म होगा। क्योंकि वैसे भी उसका जो एक्ट है उसका कोई खास वजूद है नहीं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें यह कहा गया कि आज से पुराने जितने भी कानून हैं वो सारे खत्म किए जाते हैं। तो मजे की बात यह कि बीटी एक्ट 1949 जो है वो आखिरकार खत्म क्यों नहीं हुआ? कौन सी सरकारें हैं, कौन से सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं, कौन से लोग हैं जो उस कानून को बरकरार रख रहे हैं और बौद्धों का हक नहीं दे रहे हैं और एक अवैध कानून के तहत महाबोधि महाविहार को संचालित कर रहे हैं? तो लड़ाई जो है वो एक्ट को खत्म करने की है। जिस दिन एक्ट खत्म हो जाएगा उस दिन पंडे पुजारी जो वहाँ अंदर बैठे हैं वो अपने आप छोड़ करके उसको चले जाएंगे। देखिए, ब्राह्मण जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी रहेगा, वो शिवलिंग को भी लेकर के जाएगा, जाति को भी लेकर के जाएगा, देवी देवताओं को भी लेकर के जाएगा, वो उस हर कर्म कांड को लेकर के जाएगा जिन कर्म कांडों के साथ ब्राह्मण पैदा हुआ है, क्योंकि उन बिना कर्म कांडों के ब्राह्मण रह ही नहीं सकता। तो वो चाहे महाबोधि महाविहार में रहे, अगर आप किसी मस्जिद के सामने भी ब्राह्मण झोंपड़ी डालेगा तो वहाँ पर भी उन तमाम कर्म कांडों के साथ में रहेगा जिन कर्म कांडों के साथ उसकी पहचान है। पर गौतम बुद्ध तो पाखंडवाद के खिलाफ थे ना, वहाँ पिंडदान भी हो रहा है, 5 पांडव भी हैं, बाल भी चढ़ रहे हैं, जय श्री राम के नारे हो रहे, पूजा अर्चना हो रही है। गौतम बुद्ध भिक्षु क्या कर रहे हैं वहाँ पर? गौतम बुद्ध जो थे वो पाखंड के खिलाफ थे। गौतम बुद्ध के बाद में जो लोग आए हैं वो गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने पाखंड करने लगे, तो इसमें गौतम बुद्ध की कोई जो वो थोड़ी है भाई। भगवान तथागत गौतम बुद्ध जो है वो पूरी जिंदगी उनका जो तर्क है वो साइंटिफिक कसौटी पर खरा उतरता है। वो कहते हैं कि जो बात मैंने कही उसे मत मानो, कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर घिस करके देख लो, वो सही है तो बुद्ध ने कही है, अन्यथा नहीं कही है। जो लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने शिवलिंग लगा रहे हैं या और अन्य से कर्मकांड कर रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, वो बुद्ध का तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं कहूँ कि बुद्ध के जो ज्ञान है, बुद्ध की जो शिक्षाएं, उनका तो अनादर कर ही रहे हैं। साथ ही इस भारत की जो छवि है उसे विश्व के पटल पर धूमिल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के नाम से भारत की पहचान है। चाहे तो प्रधानमंत्री जी जाकर के कहें कि हम बुद्धा की धरती से आए, चाहे नीता अंबानी जाकर के कहें आई एम कमिंग फॉर बुद्धालैंड, तो आप समझिए कि बुद्ध की धरती के नाम से भारत विश्व में भारत की पहचान है। और अगर उसी बुद्ध के खिलाफ भारत में सरकार के इशारे पर पंडे पुजारियों ने और एक गलत कानून बना करके बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, तो ये शर्मनाक है, विचारणीय प्रश्न है। इससे पूरे विश्व में भारत की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। विरोध क्यों नहीं करते हैं वहाँ पर जब ये सारा पाखंड हो रहा है? देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जिन लोगों को नहीं पता है कि 1992 में ये आंदोलन शुरू हुआ महाबोधि महाविहार का। उसमें भदंत आनंद महाथेरा, सुरेश ससाई, करुणाकरण, हर्ष बोधि, तमाम वो बड़े बनते थे जिन्होंने उस समय वो आंदोलन चलाया। उस आंदोलन की खूबसूरती ये हुई कि वो आंदोलन चला तो वहाँ उससे पहले चुनाव नहीं होता था, उसके बाद वह चुनाव की प्रक्रिया हुई और 1996 में पहली बार बोध गया में चुनाव हुआ और 3 साल के लिए कमेटी चुन करके आई, जिसमें बड़े भंते जितने भी थे वो तमाम लोग चुन करके, पहले हिंदी भाषी थेरोवादी परंपरा के अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षु पहली बार चुन करके आए। वो 2002 तक यानी 6 साल तक वो कमेटी में रहे। उसके बाद आंदोलन हुआ कि उसमें जो डीएम है वो उसका चेयरमैन नहीं होना चाहिए, 4 बौद्ध है, 4 ब्राह्मण पुजारी हैं, और जो 9वां डीएम होता है वो किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का हो, वही उसका चेयरमैन रहेगा। ऐसा नहीं था, जबकि कानून ये था कि अगर बौद्ध होगा तो बौद्ध नहीं बनेगा, हिंदू होना उसको होना अनिवार्य है। तो वो एक कानून बना लालू जी की सरकार में, तो उसमें चेंज हुआ, बौद्धों की बात मानी गई कि वह डीएम जो भी होगा वो कम से कम अब हिंदू नहीं हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी हो वो होगा। तो पिछली बार जो भी 2 आंदोलन हुए, उन 2 आंदोलन की खूबसूरती ये हुई कि अम्बेडकरवादी बौद्धों की महाबोधि महाविहार में एंट्री हुई और डीएम का हिंदू होना अनिवार्य नहीं रहा। उसके बाद में अब ये दोबारा आंदोलन शुरू हुआ है, तो दोबारा आंदोलन है बीटी एक्ट को समाप्त करने का। तो जितने आंदोलन पहले हुए उन आंदोलन से कुछ ना कुछ मिला है। अब ये बड़ा आंदोलन है, कानून को खत्म किया जाए, बीटी एक्ट 1949 खत्म हो और बौद्धों के हाथों में बौद्ध विहार जो है वो सौंपा जाए। तो ये सौंपा जाएगा। आंदोलन का क्या होगा? कभी यहाँ होता, यहाँ से उठा दिया, वहाँ होता, वहाँ से उठा दिया, वहाँ होता। देखिए सरकार जो है वो दमनकारी नीति अपना रही है। सरकार सुनने की स्थिति में नहीं है, समझने की स्थिति में नहीं है। सरकार का जिस दिन से मोदी सरकार देश के अंदर आई है उसका रवैया आप देख लीजिए। पहले थकाती है,
डराती है, धमकाती है, भगाती है, और जब सब कुछ करके देख लेती है, जब नहीं मानते तो जब फिर घुटनों पे वो आती है। किसान आंदोलन में सरकार 2 साल के लगभग आई। जब क्या नाम है 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के, तो सरकार जब घुटनों पर आई, जब हमारे 13 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो गए, जितने चाहे तो 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन है, उस आंदोलन में भी सरकार जब घुटनों पर आई, जब सरकार को लग गया कि नहीं अब हमको पीछे झुकना, तो ये आप समझ लीजिए किसी भी तरीके से कि सरकार को जब तक सरों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी तब तक हाथों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ आप लोग ग्वालियर में आंदोलन कर रहे थे, सफलता तो मिलती नहीं आप लोगों को। देखिए सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी। ग्वालियर से मूर्ति भी वापस चली। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ग्वालियर की मूर्ति का मामला अलग है, ये मामला अलग है। जितने भी मामले हैं, हर मामले का अपने अपने आंदोलनकारी अलग है उनकी। मैं कर रहा हूँ, देखिए अम्बेडकरवादी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर के बोल रहा हूँ और आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, नहीं तो आप भी किसी कथा को जो है जाकर के रिकॉर्ड कर लेते। अगर आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम सब लोग यह काम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो बौद्धों की आवाज़ है, अम्बेडकरवादियों की आवाज़ है, कबीरपंथी, नानकपंथी, रैदासपंथी, जो इस देश के अंदर समता, बंधुता, न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए और वो लड़ाई लड़ने के बाद में उन तमाम लोगों के हकों की आवाज़ जो है मुखर तरीके से कही जा सके। मूर्ति तो नहीं लग पाएगी। देखिए मूर्ति वहीं लगेगी, मैंने तुमसे वादा किया है, मूर्ति ग्वालियर में ही लगेगी और 1000% लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय आने पर वहीं लगेगी, ऐसा भी नहीं कि नहीं लगेगी, 1000% वहीं लगेगी। कब आएगा वो समय? जल्दी आएगा, आप भी यहीं हम भी यहीं, जल्दी समय आएगा वो समय। एटा की घटना को कैसे देख रहे हैं? एटा की घटना पे मैंने पहले स्टेटमेंट दे चुकी है कि देखिए स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे उतना उबाल मारेगी। आप इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के अछूतों को ये कह करके अगर डराएंगे और धमकाएंगे कि आप तो अछूत हो, आप तो कमजोर हो, आप तो मतलब उनको कम करके आंकोगे, तो वो समय दूर नहीं है कि फिर दौड़ा दिए जाओगे भीमा कोरेगांव की तरह। अभी जो एटा की घटना है कि अगर आपको डॉक्टर अम्बेडकर जयंती निकालने के लिए परमिशन चाहिए तो फिर उनको भी कलश यात्रा निकालने के लिए परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता हमारा कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये चलने वाला नहीं है। परमिशन चेक करने का हाँ नहीं तो परमिशन, अगर आप मेरे मोहल्ले में आओगे तो पुलिस को थोड़ी बुलाऊंगा, मैं पहले आऊंगा ना, भाई लाओ परमिशन दिखाओ, परमिशन तो मैं मांगूंगा ना। अगर आपके पास है तो निकालिए, तो नहीं मत निकालिए। परंपराएं हैं, कई सालों से निकलती आ रही है ना, वो तो परंपराएं तो इस देश के अंदर सती प्रथा की भी थी, परंपरा तो इस देश के अंदर क्या नाम है बाल मजदूर बहुत सारी थी। परंपराएं तो ऐसी भी थी कि जो औरत विधवा हो जाए तो उसको शादी करने का हक नहीं था। परंपराएं तो ये भी थी कि औरत को बाप की संपत्ति में हक नहीं था। परंपराएं बदलती हैं, गलत परंपराएं हमेशा टूटती हैं। संविधान का राज है, मनुस्मृति का राज नहीं। आप इस चीज़ को समझिए। जो लोग ये स्थापित करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर कि हम बड़े हैं, हम क्या नाम है, हम सामंती हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैसे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम इंसान हैं, आप भी इंसान हो और संविधान ने हर एक इंसान को इंसानियत सिखाई है। और अगर कोई इंसानियत का दायरा तोड़ करके जानवर बनने की कोशिश करेगा तो उसे इंसानियत सिखा दी जाएगी। अभी तो ये टेलर है एटा की घटना, आगे भी कहीं आपको या बुलंदशहर की घटना, जो ये टेलर है जुनेदपुर की घटना जो है, अगर दलितों को ज़्यादा डराओगे धमकाओगे तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं जवाब दिया जाएगा। जी जवाब तो दिया जाएगा, कानून के दायरे में रह करके दिया जाएगा। नहीं मानेंगे तो फिर और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हम तो कह रहे हैं कि संविधान का राज है, आप अपनी बात करिए, हम अपनी बात करें। आपकी कथा हो रही है, आप अपनी कथा करिए, हमारी बुद्ध कथा हो रही है, हम अपनी बुद्ध कथा करें। बाबा साहब की जयंती पर आप भी फिर खीर पूड़ी खाइए हमारे यहाँ आकर के, और अगर आपको अपने कथा में जो है कथा के बाद भंडारा करना तो करिए, इसमें कौन सी दिक्कत है। ये संविधान ने सबको आज़ादी दी है ना, आप मेरे घर में इंटरफेयर करना, मैं आपके घर में इंटरफेयर। धन्यवाद।